हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या था बच्चों की बहुत सारी परेशानियों के बीच से जो इक्विपमेंट्स की कमी थी उसको हमने पूरा किया। अब जा कर के हम एक स्थायित्व प्राप्त किए हैं। मीन्स स्थायित्व प्राप्त करने का मतलब क्या, हमने बोर्ड सब कुछ एक जगह पे फिट कर लिया है। अब यहीं से हम लोगों की प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। अब देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, मीन्स हम लोगों ने पढ़ा क्या, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, वर्ब को पढ़ा नहीं, एडवर्ब पढ़ लिए और एडवर्ब को भी पूरा अभी नहीं पढ़ा है। इसलिए आज हम वर्ब को पढ़ेंगे और वर्ब के बारे में जानेंगे। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब एक सस्पेंस वाला टॉपिक है। मीन्स बच्चों को पता नहीं चल पाता है। वर्ब की डिफिनीशन तो सबको पता चल जाती है, बशर्ते पता क्या नहीं चलता है, पता यह नहीं चलता है कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। मीन्स वर्ब का टाइप क्या है, कितने टाइप के वर्ब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को सही से नहीं पता है। मीन्स इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको क्रम वाइज। जो देखिए, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस दो होता है। वर्ब में दो तरीके से वर्ब को पढ़ा जाता है। एक तो हो गया वर्ब बेसिक और दूसरा हो गया वर्ब एडवांस। तो अभी हम लोग वर्ब का बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए वर्ब बेसिक में क्या आता है कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। और जब वर्ब एडवांस की बात की जाए ना, तो वर्ब एडवांस में जैसे इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, ये सारी चीज़ें वर्ब एडवांस के थ्रू आती है। अब उनमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अभी हम लोग अपने क्रम से चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या, सबसे पहले वर्ब की बात की जाए तो हम लोग एक डिफिनीशन, इसका नॉर्मल डिफिनीशन लिखेंगे कि ऑल एक्शन वर्ड्स, मेरे साथ लिखते चलिएगा, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स सभी वर्ड्स, मीन्स पूरे सभी वर्ड्स जिनसे किसी एक्शन का पता चले, क्रिया का पता चले, वो सभी वर्ब है। मीन्स क्रिया। आई बात समझ में। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। पहले हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि पहचाने, कैसे आया था, कैसा कपड़ा पहना था, पहले हम उसकी यही आइडेंटिटी जान पाते हैं। बाद में जानते हैं कि उसका घर कहाँ था, उसके पापा कौन थे, वह करता क्या है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग इसकी आइडेंटिटी समझेंगे। तो देखिए जब वर्ब की बेस फॉर्म की बात की जाए, बेस फॉर्म मतलब डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म। देखिए कभी कभी कोई पूछता है कि क्या है वेंट का डिक्शनरी फॉर्म बताओ, तो सामने वाला चुप हो जाता है कि डिक्शनरी फॉर्म होता क्या है। मीन्स वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं। आई बात समझ में। अच्छा चलिए, मुझे लगता है आपने एक नई चीज़ सीखी है और ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। देखिए क्या, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स हम बहुत छोटे छोटे डिफिनीशन लिखते हैं ताकि बच्चों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो बुक की लैंग्वेज तो थोड़ी सी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बशर्ते डिफिकल्ट दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स सभी वर्ड्स जिनसे एक्शन के बारे में पता चलता है उनको वर्ब कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा गो, कम, राइट, रन, वांट, लव, ETC। मीन्स बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहा नहीं जाता है कि हर नाम नाउन होता है, क्योंकि कुछ नाम वर्ब भी होते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि दौड़ना, हम एक क्रिया कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो मीन्स हम एक क्रिया कर रहे हैं। अब हम इस क्रिया का नाम दिए ना कि दौड़ना, इसलिए हर नाम नाउन नहीं होता है, कुछ नाम तो वर्ब हो गए। आई बात समझ में। अब देखिए जितने वर्ब होते हैं, जब उनकी बेस फॉर्म की बात की जाए तो उनके बेस फॉर्म की जब हम लोग हिंदी निकालेंगे ना, तो उनके लास्ट में ना आएगा, एक वर्ड आएगा ना। जैसे मैं लिखूँ GO गो की हिंदी होती है जाना। देखिए इसके लास्ट में एक वर्ड आया ना, क्या आया, ना। मीन्स यह क्या है, एक वर्ब है। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। मैंने कहा क्या, किसी व्यक्ति से मिलने पर हम लोग अच्छे देखते हैं, हम उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे। आई बात समझ में। तो पता लगाने के लिए मैं बता रहा था कि किसी भी वर्ब के अगर बेस फॉर्म की हिंदी निकालेंगे तो उसके लास्ट में ना आएगा। क्या आएगा, ना। जैसे मैं कहूँ क्या चीज़, वांट, WANT, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, तो लास्ट में क्या आया, ना। मीन्स हर वर्ब जिसकी हिंदी निकाली जाए जब बेस फॉर्म की, तो लास्ट में आएगा ना। आ गई बात समझ में। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज, अब हम लोग समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। मतलब वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब।
तो वर्ब की मेनली अगर हम लोग बात करें, जो अभी तक हमको अपने बेसिक वर्ब में पढ़ना है, क्या कि वर्ब की मेनली 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला वर्ब आता है एक्शन वर्ब, दूसरा आता है लिंकिंग वर्ब, तीसरा आता है मेन वर्ब और चौथा आता है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए एक्शन वर्ब क्या होता है, ऐसे मैक्सिमम वर्ब्स जिनसे एक्शन का पता चले, जैसे रन ही है तो एक्शन का पता चल रहा है, मीन से क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ब एक्शन वर्ब के थ्रू आते हैं। लेकिन अब लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। देखिए इसमें वर्ड छिपा हुआ है लिंक, लिंक मतलब जोड़ देना, मतलब किसी दो लोगों को जोड़ेगा, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा वह होगा लिंकिंग वर्ब। क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। अब देखिए हमको इसमें ये दोनों चीज़ों को के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना ज़्यादा किसके बारे में है, जानना किसके बारे में है, हमको जानना है मेन वर्ब और क्या, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब के बारे में जानना है हमको। तो देखिए पहली चीज़ मेन वर्ब क्या होता है। तो देखिए इन वर्ब्स की जो पहचान है ना, उसको हम एक सेंटेंस में ही करते हैं कि क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक सेंटेंस में ही पहचानते हैं। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक अकेला वर्ब है ना, कोई अकेला एक वर्ब किसी सेंटेंस में आ रहा है, तो पहली चीज़ वो पक्का बात है कि मेन वर्ब ही होगा। और क्या होगा, मेन वर्ब ही होगा। कॉपी और निकाल करके पेन लिखते हुए चला करो, ऐसे बैठ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिखा करो। आई बस समझ में, रोका करो वीडियो को और देखो जो भी लिखना है उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको लिखते हुए चला करो, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। कब, जब तुम उसका रिवीजन कर लोगे। एक बार पढ़े, कॉपी में हम लोगों ने नोट किया, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, नोट करने के बाद हम लोग आराम से बैठ करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। 5-10 मिनट टाइम दोगे, पूरा वर्ब समझ में आ जाएगा। आई बस समझ में, चलो आ जाते हैं हम लोग। अब मेन वर्ब की बात की जाए तो हर वर्ब जो क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में अकेला कोई भी वर्ब आएगा तो वह कहेगा कि हम ही हैं मेनका वाले। मीन्स एक वर्ब अकेला एक सेंटेंस में आया तो हमेशा समझ जाना कि उसको मेन वर्ब ही कहेंगे। कहाँ, क्यों ना मैं लिख दूं कि ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। अब मैं पूछूं इसमें मेन वर्ब क्या है, तो देखिएगा ये जो गो है, गो में आईएनजी लगा हुआ है, यही गो, यही क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और जो इज होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब देखिए कैसे, अब हम लोग और भी सारी चीज़ें समझते हुए चलते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है ना, इसको कई टाइप्स में बांटा गया। जैसे मेन वर्ब की बात की जाए तो इसको बांटा गया 4 टाइप्स में। अब ये 4 टाइप्स हैं कौन कौन से, देखिए एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इन चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा समझना है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और उसके बाद से आता है इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल, हो तो आगे की कहानी है, मीन्स इसमें से आते हैं। चलिए अभी हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में समझते हैं कि होता क्या है फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब वह फाइनाइट है। देखिए मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसा कोई भी वर्ब, मीन्स जो वर्ब किसी सेंटेंस में यूज हुआ हो वर्ब, और वह क्या करे, जो वर्ब सब्जेक्ट के, किसके, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार, किसके अनुसार, नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाए, नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाए, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाए उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने लिखा आई लाइक टू ईट मैंगो, कि मैं आम खाना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना आई, कौन आम खाना पसंद करता है, आई, तो पता चल गया सब्जेक्ट कौन है। तो जब ये जो सब्जेक्ट है ना, अब मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ, नंबर बदल लूँ। जैसे क्या है कि यह क्या है, प्लूरल है, अब इसको सिंगुलर में जैसे ही करूँगा तो हो जाएगा ही लाइक्स, क्या हो जाएगा, ही लाइक्स टू ईट मैंगो, ही लाइक्स टू
ईट मैंगो। देखिए अब इसी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को भी। देखिए कैसे, अब फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है लाइक, लाइक से बदल गया लाइक्स में, मीन्स यह क्या हुआ, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदल गया। देखिए इसका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, मीन्स पर्सन के अनुसार भी बदला। और नंबर की बात की जाती सिंगुलर नंबर है, एप्लुलर नंबर है, सॉरी एप्लुलर नंबर है और यह सिंगुलर नंबर है। तो ये जो वर्ब था लाइक, लाइक से लाइक्स हो गया, तो मीन्स बदल रहा है, तो यह फाइनाइट वर्ब होगा। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब पुष्पा, पुष्पाराज झुकेगा नहीं। देखिएगा कैसे, समझिएगा। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब ये कोई भी कंडीशन आ जाए ना, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैंने लिखा क्या, आई लाइक टू ईट मैंगो, मैं आम खाना पसंद करता हूँ, इसमें एक वर्ब आया क्या, टू ईट, ये भी एक मेन वर्ब है, टू ईट भी मेन वर्ब है। लेकिन इसमें तो लाइक से लाइक हुआ, लेकिन ये देखिए टू ईट से टू ईट ही रह गया, यह बदला नहीं, मीन्स झुकेगा नहीं। आई बात समझ में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कभी बदलेगा नहीं, मीन्स झुकेगा नहीं, मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होगा जो चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, चाहे ऑब्जेक्ट बदल जाए, मतलब कुछ भी बदल जाए लेकिन वह बदलने वाला नहीं है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए थोड़ी सी अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब देखिए मेन वर्ब के जो दो टाइप है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब हम लोग समझते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, जैसे देखिए इसके घर में 4 भाई थे ना, तो इन 4 भाइयों में सबसे छोटा ही हेल्पिंग वर्ब है, बाबू सबसे छोटा है। अब इस जब जो घर में सबसे छोटा लड़का होता है उसको लोग, उसके घर के लोग दादी बाबा मम्मी पापा गोलू छोटू प्यार से बुलाते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो सबसे छोटा वाला वर्ब है ना, इसको भी इसके घर के लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ इसको एक नाम दिया, जो नाम था क्या, ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या चीज़, ऑक्सिलियरी वर्ब। मीन्स हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। कोई कहे कि ऑक्सिलियरी वर्ब बताओ, तो आपको बताना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब देखिए दुनिया में हेल्पिंग वर्ब केवल 3 ही होती हैं। कितनी होती हैं, 3 ही। अब पता नहीं आप कितने सारे हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए। देखिए कैसे 3 ही होती हैं, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। आपने तो बहुत सारा पढ़ा, अरे बाप सर जी तो झूठ बोल रहे हैं कि 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन हाँ रियलिटी में 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती है। उन वर्ब को मिला करके कई कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बना ली जाती हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मैं लिखूँ क्या चीज़, क्या 3 वर्ब होती हैं, कौन कौन, बी, डू और हैव। ये 3 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्योंकि देखिए बी के कई फॉर्म होते हैं। क्या होता है, खुद एक तो बी होता ही होता है, और दूसरा क्या होता है, इज, एम, आर, वाज और वर, इतने होते हैं वी के फॉर्म। और हम लोग जब डू के फॉर्म की बात करें तो डू का फॉर्म क्या क्या होता है, तो डू का फॉर्म होता है डू, डज और डिड, यही होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा हैव की बात करें हम लोग तो हैव के क्या होते हैं, हैज, हैव और हैड, यह होते हैं क्या चीज़, यह भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब ही। तो इतना ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये 3 होते हैं, तीनों के इतने रूप होते हैं। अब इनको मिला करके कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बना ली जाती है, वह होती है कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स। आ गई बात समझ में, बोलो आ रही है बात समझ में। तो घबराना नहीं, ध्यान से समझते हुए चलना। अब थोड़ी सी कहानी और हम लोग इसकी समझेंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। और दूसरा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। देखो क्या है ना कि प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल समझना, और वो प्राइमरी स्कूल कौन है, टेंस। तो जितनी हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज होती हैं सब कहलाती हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। लेकिन
प्राइमरी में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएं, वर्ब के जितने बच्चे प्राइमरी में पढ़े वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाए। लेकिन 2 लड़के प्राइमरी में भी तेज निकल गए पढ़ने वाले, तो उनको भेज दिया गया मॉडल स्कूल में, मतलब मॉडर्न स्कूल में। जैसे मॉडर्न स्कूल में तुम लोग पढ़ रहे हो, ऐसे वाले स्कूल में भेज दिया गया। कौन कौन थे? विल और शैल। इट मीन्स टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, आगे पढ़ना टेंस तो उसमें पता चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी ना, उन सभी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब उसके बावजूद, उसके अलावा जितनी वर्ब हैं सब की सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा, जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो सब मॉडल वर्ब के अंतर्गत आएंगे। कैसे? देखना, विल और शैल भी ये टेंस से निकल करके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, इस पे हम लोग एक बहुत बड़ा अच्छा वाला सेशन करेंगे। जैसे कैन का यूज कहाँ करें, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। मे का यूज कहाँ करें, कुड का यूज कहाँ करें, विल का यूज कहाँ करें, वुड का यूज कहाँ करें, आट टू का यूज कहाँ करें, शुड का यूज कहाँ करें, मस्ट का यूज कहाँ करें। इन सब चीज़ों का यूज अलग अलग तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। पढ़ते रहिएगा और अपना काम करिए।